सबसे अहम माशी और कारोबारी मरकज समझा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ सरमायाकारी करती हैं और इसे इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है। और ये शहर बहरा रोम के साहिल पर वाक़ है। इस शहर में मौसम इंतहाई गर्म होता है। समंदर साथ होने की वजह से सारा साल हवा में नमी रहती है, जबकि सर्दियां इंतहाई मुख्तसर होती हैं। स्विमिंग पूल्स और बीचेस पर तकरीबन सारा साल ही रश रहता है। यहूदी लोग ज्यादातर सफेद शर्ट और काला सूट पहनते हैं और सर पर एक मखसूस टोपी रखते हैं जिसे किब्बा कहा जाता है। नीचे पैंट पहनते हैं। उन लोगों के कानों के साइडों पर लंबी लंबी बालों की लटें होती हैं, जबकि औरतें हर तरह का लिबास पहनती हैं। यहाँ की खवातीन इंतहाई मॉडर्न हैं। यहाँ शादियाँ बहुत कम होती हैं और ज्यादातर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है। हत्ता के सालाना बहुत सारे बच्चे तो ऐसे पैदा होते हैं जिनको अपने वालिद का ही नहीं पता होता। लेकिन जो यहूदियों का मजहबी तबका है वहाँ सिर्फ शादियाँ होती हैं, इसके अलावा कोई दूसरा चक्कर नहीं। इसी तरह बहुत से मजहबी यहूदी खानदान ज्यादा बच्चों को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मजबूत खानदान और नई नस्ल उनकी कौम के लिए जरूरी है। ये लोग शादियां अपने मजहब के मुताबिक करते हैं। शादी में डांस होता है, बेहतरीन खाने पेश किए जाते हैं, लेकिन उनकी शादियां बगैर शराब के अधूरी हैं। आला क्वालिटी की शराब सब मेहमानों को पेश की जाती है। तेल अवीव इसराइल का दारुल हुकूमत शहर भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत करार देता है। हालांकि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत मुक़द्दस शहर है। मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है, जो इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। आजकल यहूदी तंजीमें बैतुल मुक़द्दस के मुस्लिम इलाकों के करीब घर और जमीनें खरीद रही हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ यहूदी आबादी बढ़ जाए और मुसलमानों की तादाद कम होती जाए। दोस्तों, एक और बात समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसराइल को गाली देते वक्त ये नहीं सोचते कि इसराइल दरअसल एक पैगंबर का नाम भी है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा जाता था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। असल में ये लफ्ज एक मुकद्दस निस्बत रखता है, इसीलिए इस चीज की एहतियात किया करें। तेल अवीव में ट्रेन और ट्राम दोनों ही मौजूद हैं, जो बिल्कुल यूरोपीय माहौल की तरह हैं। ट्राम रोड्स पर लोगों के साथ साथ चलती है और जगह जगह स्टेशन मौजूद है। इसके अलावा बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है। प्राइवेट टैक्सी बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि लोगों के पास अपनी जाती गाड़ियां मौजूद है। तेल अवीव दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन लोगों का भी घर है, जो कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों डॉलर्स के मालिक हैं। याद रहे कि यहूदी दुनिया के हर ब्रांड में और हर इंडस्ट्री में अपना खास शेयर रखते हैं। इसी वजह से ये लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। कोई भी पाकिस्तानी डायरेक्ट इसराइल नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को बाकायदा मुल्क ही तस्लीम नहीं करता और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक जुमला लिखा है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है सिवाय इसराइल के। इसी वजह से आम पाकिस्तानी शहरी बराह रास्त इसराइल का सफर नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता